हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, वर्तमान में इससे गवर्नर कौन है। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अभी हाल ही में एनटीपीसी एग्जाम हो रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। लगभग एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं डिस्कस करूंगा। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपका एक भी प्रश्न अगर आगे पूछा जाता है तो एक भी प्रश्न आपसे इससे बाहर जाने को नहीं पाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन के फॉर्म में इसको लगाएंगे, साथ साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें पहला क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। 1 अप्रैल 1934, 1 अप्रैल 1934, 1 अप्रैल 1935, 1 जनवरी 1949 या 1 जनवरी 1950। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। आरबीआई की स्थापना की बात करें तो आरबीआई की स्थापना जो होती है बैंकिंग विनियम अधिनियम 1934 के तहत 5 करोड़ धनराशि के साथ की गई। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आरबीआई की स्थापना बैंकिंग विनियम अधिनियम 1934 के तहत 5 करोड़ धनराशि के साथ की गई थी। आरबीआई के गठन के लिए जो सिफारिश की गई थी वो हिल्टन यंग आयोग, जिसे रॉयल कमीशन भी कहते हैं, उसके द्वारा हुई थी। दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आरबीआई की स्थापना जो होती है बैंकिंग विनियम अधिनियम 1934 के तहत 5 करोड़ धनराशि के साथ की गई थी और आरबीआई के गठन के लिए सिफारिश की गई थी हिल्टन यंग आयोग रॉयल कमीशन के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ऑप्शन है 1 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950 या 1 अप्रैल 1935। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 1 जनवरी 1949 को 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। बात करें 26 जनवरी 1949 को, तो 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अभी एनटीपीसी एग्जाम में दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया इस साल में। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहला मुख्यालय क्या था। आरबीआई का पहला मुख्यालय कहाँ था। आपका ऑप्शन है ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोलकाता या सी दिल्ली या डी कोलकाता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, कोलकाता आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहला मुख्यालय था। आरबीआई का पहला मुख्यालय जो होता है कोलकाता में था। 1937 में इसे मुंबई से स्थानांतरित कर दिया गया, अर्थात वर्तमान में जो आरबीआई का मुख्यालय है वो मुंबई में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आपका अगला क्वेश्चन है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे। आपके ऑप्शन है ए सी डी देशमुख, बी सर ऑसबोर्न स्मिथ, सी सर जेम्स ब्रिड या डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सर ऑसबोर्न स्मिथ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर थे। आरबीआई के पहले गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ 1935 से 1937 इनका कार्यकाल रहा। आरबीआई के दूसरे गवर्नर थे सर जेम्स ब्रेड। ये भी ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर तो आपसे यही पूछ सकता है कि आरबीआई के दूसरे गवर्नर कौन थे। तो आरबीआई के दूसरे गवर्नर थे वो थे सर जेम्स ब्रेड 1937 से 1943 तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। आपका अगला क्वेश्चन है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। आपके ऑप्शन है ए सी डी देशमुख, सर ऑसबोर्न स्मिथ, सी सर जेम्स ब्रेड या डी डॉक्टर असीम गुप्ता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सी डी देशमुख आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर थे। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सी डी देशमुख, जिनका कार्यकाल होता है 1943 से 1949 तक। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेना जो एग्जाम में पूछा गया है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई गवर्नर क्यों इंपॉर्टेंट है, इनका जो कार्यकाल होता है 1982 से 85 तक रहता है, जो कि बाद के देश के प्रधानमंत्री बने 2004 से 2014 तक यूपीए में ये प्रधानमंत्री थे। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से गवर्नर थे जो आगे चल के बाद के प्रधानमंत्री बने। तो इसका जो राइट आंसर होता है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये आरबीआई के गवर्नर रहे 1982 से 85 तक, जो कि देश के प्रधानमंत्री आगे बनकर चले 2004 से 2014 तक।
सबसे कम समय के लिए आरबीआई के गवर्नर से पूछा जाए तो सबसे कम समय के लिए आरबीआई के गवर्नर जो होते हैं अमिताभ घोष होते हैं। ये 20 दिन तक लगभग आरबीआई के गवर्नर रहते हैं और 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 तक ये आरबीआई के गवर्नर रहते हैं। तो सबसे कम समय के लिए आरबीआई के गवर्नर जो होते हैं अमिताभ घोष जी होते हैं। सबसे अधिक समय तक आरबीआई के गवर्नर आपसे पूछा जाए तो सबसे अधिक समय तक आरबीआई के गवर्नर जो होते हैं सर बेनेगल रामाराव रहते हैं, जिनका कार्यकाल होता है 1949 से 1957 तक, अर्थात 8 वर्षों तक इनका कार्यकाल रहता है। तो सबसे अधिक समय तक आरबीआई गवर्नर जो रहे सर बेनेगल रामाराव हैं 1949 से 1957 तक। गाइस बता दें, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। आपका अगला क्वेश्चन आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतीक चिन्ह पर निम्न में से किसे चित्रित किया गया है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतीक चिन्ह पर निम्न में से किसे चित्रित किया गया है। आपके ऑप्शन है ए कमल का फूल, अशोक स्तंभ और बाज, सी किसान और हल, या डी ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतीक चिन्ह पर चित्रित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन क्या है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। आपके ऑप्शन है ए रघुराम राजन, बी उर्जित पटेल, डी सुब्बाराव, या डी शक्तिकांत दास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन डी, शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हो जाते हैं। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर जो हैं शक्तिकांत दास, ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा कि 25वें नंबर के 25वें नंबर के भारत के गवर्नर कौन है। तो 25वें नंबर के भारत के जो गवर्नर, भारत के नहीं सॉरी, आरबीआई के जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास जी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर का वेतनमान कितना है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर का वेतनमान कितना है। आपके ऑप्शन है ए 1.5 लाख, बी 2.5 लाख, सी 3.5 लाख, या डी 4.5 लाख। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर का वेतनमान जो है वो 2.5 लाख है। तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर का वेतनमान 2.5 लाख रुपए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वर्तमान में आरबीआई के एक गवर्नर और कितने डिप्टी गवर्नर हैं। वर्तमान में आरबीआई के एक गवर्नर और कितने डिप्टी गवर्नर हैं। आपके ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5, या डी एक भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, वर्तमान में आरबीआई में एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। आपका अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, या डी वित्त मंत्री। तो इसका जो राइट आंसर होता है आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति ऑप्शन सी प्रधानमंत्री करता है। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति जो करता है वो प्रधानमंत्री करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसके सलाह पर की जाती है। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसकी सलाह पर की जाती है। आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश, या डी वित्त मंत्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, वित्त मंत्री की सिफारिश पर आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाती है। तो यह रहा इंपॉर्टेंट वीडियो आरबीआई से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर आप पूरा वीडियो देखा है ध्यान से तो भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाने को पाएगा। अगर आपको ऐसा कहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखा है तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर दीजिएगा। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। आपके ऑप्शन है ए सी डी देशमुख, बी सर ऑस्मोनी स्मिथ, सी सर जेम्स ब्रेड, या डी असीम गुप्ता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ साथ में आप ये भी बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक को आगे आप पढ़ना या देखना चाहते हैं। तो और हाँ, अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में वीडियो को शेयर भी करिए। शेयर भी करिए। अगर आप इसका फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा पीडीएफ, आप वहाँ से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और रिविजन भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उसका रिविजन करना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।